अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक और ग्रीस से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और आज मैं जो रेसिपी बना रही थी तो वो चिकन इस तरह के स्ट्रिप्स बना रही थी। चिकन बहुत ही मज़े का बनता है। इस तरीके से बनाएँ नॉर्मली जो चिकन टिक्के और हर चीज़ की चिकन की रेसिपी खा-खा के हम तंग पड़ जाते हैं। और जो नॉर्मली पकोड़े भी बनाते हैं तो रोज़-रोज़ वो भी नहीं खाए जाते हैं। तो थोड़ा-सा डिफरेंट लेके आते हैं टेस्ट आज। और ग्रीस में चूँकि बहुत ईज़िली समोसा पट्टी अवेलेबल नहीं होती, तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। और सबसे पहले रेसिपी की तरफ आते हैं। मैंने चिकन स्ट्रिप्स ली थी, उसमें नमक ऐड किया था, उसमें सूखा धनिया ऐड किया था, हल्दी ऐड की थी, सुर्ख मिर्च जो होती है कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ऐड की थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पाइसी हम नहीं खाते हैं। उसके साथ ही मैंने ब्लैक पेपर थोड़ा-सा ऐड किया था, 1/4 टीस्पून। और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है तो मैंने क्यूब्स में रखा हुआ था, तो ये मैंने ऐड किया था, हल्दी ऐड की थी। और लास्ट में मैंने इसमें जो है ऐड किया था अंडा। अंडा अच्छे से फेंट के मैंने ऐड कर लिया था। ये जो है इसमें बाइंडिंग का काम करेगा, जो हम ऊपर से पट्टियाँ लगाएँगे तो वो इसको अच्छे से अपने साथ जो है होल्ड कर लेगा। और बहुत डिफरेंट सी रेसिपी बनती है चिकन की इस तरह से। मैंने और भी रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा बनाई हैं, चिकन पकोड़ा भी बनाया है इस रमज़ान में, मैं उसकी भी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, लेकिन सबसे मज़े का मुझे ये लगा था चिकन। तो मैंने इसीलिए सोचा कि पहले मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ कि किस तरह से बनी है। और वाक़ई में जो है ये पास रेसिपी है मेरे लिहाज़ से। और मैं जो घर में बनाती हूँ, मैं उसी की ही रेसिपी शेयर करती हूँ। मैं अलहदा से कुछ भी जो है आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है महँगाई पाकिस्तान से बहुत हद तक आगे है और हम अपनी चीज़ों को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं और हम वही दिखाते हैं जो हम खुद खाते हैं या अपने लिए बनाते हैं। तो मैं समोसा पट्टी की बात कर रही थी, तो यहाँ से इस तरह की जो है पट्टियाँ मिलती हैं। इससे जो है डिफरेंट रेसिपीज़, बहुत मज़े की रेसिपीज़ बनती हैं। लेकिन ये समोसे के लिहाज़ से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसका जो है टेक्सचर बहुत पतला होता है और बहुत बारीक-सी होती है। तो ये ज़्यादातर जो है बकलावा वग़ैरह में इस्तेमाल होती है, तो यहाँ पे यही मिलती है हमें, तो मैं यही लेके आई थी। क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम यहाँ पे हमारे पास, मैंने आपको बताया है कि नहीं होता है कि हम खुद से जो है सब चीज़ें घर में ही प्रिपेयर कर सकें। कुछ चीज़ें हमें रेडीमेड भी लेके आनी पड़ती हैं और मजबूरी है हमारी। हम जब अकेले ही होती हैं तो हम सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, और बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, घरों की होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बहुत अच्छी-सी गुज़र रही है। और जो है मैं आपको स्टेप्स दिखा रही हूँ, मैंने एक चिकन को किस तरह से काटा था। और जो मिस्टेक मैंने अभी की है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको डायरेक्ट ही इसमें रोल करना शुरू कर लिया था, और बाद में मुझे याद आया कि मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड ही नहीं किया। तो फिर मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया था इन स्ट्रिप्स में अच्छे से, कि ये अच्छे से इसके ऊपर कोट हो सकेंगी ऐसा करने से। और इसके साथ मैंने चिकन की स्ट्रिप्स को लेके इनमें अगेन जो है अच्छे से रोल किया था, और अच्छे से आपने इसके ऊपर लपेट लेना है। अगर आपकी पाकिस्तान वाली समोसा पट्टियाँ हो तो बहुत अच्छा लगता है उनका टेक्सचर। लेकिन यहाँ पे मिलती हैं, मैंने देखी हैं मार्केट्स में, वो बारीक-बारीक सेवइयों की तरह की एक मिलती हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा थिन होती हैं। और ये जो है, ये बहुत चौड़ी थी, कटी थी, जितनी बारीक काटेंगे उतना मज़े का बनेगा। लेकिन ओवरऑल इसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का आया था, बहुत मज़े का चिकन बना था और बहुत जूसी चिकन अंदर से रहता है। इवन कि आप इन्हें बना के जो है फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब भी बनानी हो तो आप इनको जो है फ्रीज़र से जो है 15-20 मिनट पहले या आधा घंटे पहले निकाल के रख लें और इसको जो है फ्राई कर लें। और हीट का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि लो हीट पे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं करना, क्योंकि स्ट्रिप्स हैं और बहुत बारीक-सी होती हैं, तो बहुत जल्दी ये पक जाती हैं, जबकि चिकन जो है अंदर से कच्चा है और चिकन को पकने में टाइम लगता है। इसी लिहाज़ से इसको जो है बिल्कुल जो है आस्ता आग पे पकाना है आपने इन्हें। अच्छा, तो मैं हीट की बात कर रही थी, तो हीट इतनी रखनी है आपने कि बहुत ज़्यादा एकदम से डालने से फ्राई होना ना शुरू हो जाए, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता से फ्राइंग प्रोसेस शुरू हो। और इतनी हीट रखनी है, बिल्कुल दरमियानी सी आँच रखनी है आपने, और आहिस्ता-आहिस्ता से फ्राई होना चाहिए, क्योंकि चिकन जो है अंदर तक पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो बहुत ज़्यादा आपने जो है हीट ज़्यादा नहीं रखनी है। मैं ऑयल जो है बहुत थोड़ा यूज़ करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि रोज़ाना जो है ऑयल मेरा चेंज हो जाए, और एक ऑयल जो है मैं डिफरेंट जो है रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। इस तरह ऑयल भी जो है खर्च हो जाता है और हम रीफ्राइंग से भी बच जाते हैं। और ऑयल पड़ा-पड़ा जो है वैसे ही स्मेल आना शुरू हो जाती है ऑयल में, जब बहुत ज़्यादा फ्राई करते हैं चीज़ों को, और वैसे भी जो है हेल्थ के लिहाज से भी वो अच्छा नहीं होता है। और जब ये एक साइड से अच्छे से पक जाएँ तभी आपने इनकी साइड चेंज करनी है। ऐसा ना हो कि डालते साथ ही आपने इनको जो है उलटना-पलटना शुरू कर दें और सारी की सारी पट्टियाँ जो है एक साइड पे पड़ी हों और चिकन लैदा हुआ हो। और मैंने सारी की सारी फ्राई कर ली थी जो है आस्ता आग पे, तो जब पक गई थी तो आप देख सकते हो कितना अच्छा इन पे गोल्डन कलर आया था। और ग्रीस में हमारा रमज़ान बहुत ठंडा-सा गुज़र रहा है। पाकिस्तान में या जिस मुल्क में भी आप रहते हैं, तो वहाँ आपका रमज़ान कैसा गुज़र रहा है मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट में। और वैसे भी यहाँ ग्रीस में बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। बसंत भी यहाँ पे आने वाली है, तो मैं आपके साथ बसंत का त्योहार भी शेयर करूँगी कि वो किस तरह से यहाँ पे बसंत मनाते हैं। वो एक दिन ही मनाते हैं, लेकिन मनाते बहुत धूम-धाम से हैं। और इसके साथ ही अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि डेफ़िनेटली नहीं किया, तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे आपके जो है सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई होगी।
और इसके साथ ही सारी की सारी चिकन जो है लच्छा पकौड़ा सारे का सारा रेडी हो गया था। इसका लच्छा पकौड़ा नेम कह सकते हैं आप, चिकन जो भी कह सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है आपकी। तो बहुत ही मज़े का बना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।